अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेम्स बाय एक्सीडेंट। मैं हूं आपका होस्ट जुबी। क्या आपने कभी सोचा है कि हर फ्रेम जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो असल में लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। लाइट, कलर और टेक्सचर सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल रियल दुनिया की तरह। लेकिन एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलता है कि दो विजुअल मिलकर कौन सा फाइनल लुक बनाएंगे? यहीं से शुरू होती है ब्लेंड्स मूड की कहानी। डिजिटल कंपोजिशन के अर्ली डेज में इंजीनियर्स ने एक सिस्टम डिजाइन किया जिससे पिक्सेल्स मैथमेटिकली डिसाइड कर सकें कि वो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करेंगे। और वही सिस्टम आज मॉडर्न एडिटर की बैकबोन है। ब्लेंड मूड सिर्फ इफेक्ट नहीं होता, ये लाइटिंग स्टिमुलेट करते हैं, डेप्थ क्रिएट करते हैं और एक सिंपल शॉट को सिनेमैटिक फील देते हैं। आज हम सिर्फ बटन्स एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि स्क्रीन के पीछे एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर आप समझ जाते हैं कि ब्लेंड मूड्स क्या करते हैं, तो आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर को सिर्फ यूज नहीं करते, बल्कि आप उसे कंट्रोल करते हैं। तो चलें शॉर्टकट के ब्लेंड मूड्स को एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले अपना लेआउट एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट की हैं कुछ लेयर्स। इसको बोलते हैं अपर लेयर और इसको बोलते हैं बॉटम लेयर। अब ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें दो लेयर्स हैं। इसमें मैंने इंपोर्ट किए हैं दो फाइल्स एज एन इमेज, कलर ब्लेंड और ग्रे स्केल। आप देख सकते हैं। अच्छा, जो कलर ब्लेंड है वो 6 कलर्स को होल्ड करता है, RGB और CMY, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू और सियान, मेजेंटा, येलो। और यहाँ पे मौजूद है हमारा ग्रे स्केल जो कि ब्लैक से लेके वाइट तक जाता है। यहाँ पे न्यू जनरेटर की मदद से मैंने इंपोर्ट किए हैं दो कलर्स, रेड और ब्लू। आप देख सकते हैं, और ब्लू। यहाँ पे जो कट लगे हैं इसको मैंने ट्रांसपेरेंट की है ताकि हम ब्लेंड मूड को बेहतर से समझ सकें। यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट किया है फिल्टर की मदद से, ओपेसिटी, और यहाँ पे भी इसको ट्रांसपेरेंट किया है फिल्टर की मदद से। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिल्टर कोई नहीं अप्लाई किया मैंने, बल्कि प्रॉपर्टीज में गया हूँ और अल्फा चैनल को 0 कर दिया है। सेम इसी तरह मैंने ब्लू के अल्फा चैनल को भी 0 कर दिया है, जिसकी वजह से आप रेड को होते हुए ब्लू को भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका ब्लेंड मूड यहाँ पे आ गया। ब्लेंड मूड्स पे जाने से पहले मैं बता दूं कि दो मेन लेयर जो हमारे यहाँ यूज़ होंगे उनकी ट्रांसपेरेंसी मैंने रिड्यूस की है बाय 30%। इसकी मैंने रिड्यूस की, यहाँ फिल्टर पे जाते हैं, दिखाते हैं आपको 70% है। और इसकी मैंने रिड्यूस की है अल्फा चैनल से। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, 179। ये टोटल 0 से लेके 255 तक होते हैं, यानी 256 चैनल्स होते हैं। इसको मैंने 30% रिड्यूस कर दिया है। अब चलते हैं ब्लेंड मोड पर। सबसे पहले आता है सोर्स ओवर। ये डिफ़ॉल्ट ब्लेंड मोड होता है। और एक बात आप समझ लें कि अपर लेयर को कहते हैं सोर्स और बॉटम लेयर को कहते हैं डेस्टिनेशन। अब हमने ब्लेंड मोड सोर्स पे ही अप्लाई करना है, तो यहाँ से ये समझ लें कि सोर्स ही रेंडर होगा और डेस्टिनेशन इग्नोर कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट ट्रांसपेरेंसी का भी है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और ऑन कर दूं तो आपको सडन एक ब्राइटनेस नजर आएगी। सी। अच्छा, जहाँ पे सोर्स इनविजिबल होगा वहाँ पे बॉटम लेयर दिखाई देगी, यानी डेस्टिनेशन दिखाई देगी। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे ग्रे स्केल नजर आती है। यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे रेड नजर आएगा, और ट्रांसपेरेंट की जगह मैं क्लिक करूँ, जहाँ जहाँ ये लेयर ट्रांसपेरेंट हो जाता है वहाँ पे ब्लू नजर आने लगता है। इसके यूज केस में सिंपल क्लिप्स या टेक्स्ट ओवरले आप करना चाहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हमें ब्लेंड मूड देखने को मिलता है क्योंकि इसका भी ब्लेंड मूड सोर्स ओवर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लेंड मूड की तरफ। यहाँ से हमारा सोर्स सेलेक्ट करते हैं और प्ले हेड को स्टार्ट पे लेके आते हैं। सेलेक्ट करते हैं डेस्टिनेशन। ये सोर्स ओवर के बिल्कुल अपोजिट है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे एज सच कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी हमने अप्लाई किया है इसके सोर्स पे और दिखा रहा है हमें डेस्टिनेशन।
हाँ, जहाँ पे डेस्टिनेशन ट्रांसपेरेंट हो जैसे कि ये, वहाँ पे ये सोर्स दिखाएगा। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे सोर्स ही दिखाई देता है। यहाँ पे हम क्लिक करें तो हमें ब्लू नज़र आता है, यहाँ पे क्लिक करें ब्लू, और ट्रांसपेरेंट की जगह अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे रेड दिखाई देगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लेंड मोड पे, जो कि है क्लियर। क्लियर से फ्रेम में कुछ नज़र नहीं आता, जैसे दोनों लेयर्स को इरेज कर दिए गए हों, और ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन यहाँ ट्रांसपेरेंट है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो भी कुछ नज़र नहीं आता, अगर सोर्स ट्रांसपेरेंट हो तो भी कुछ नज़र नहीं आता। इसके यूज़ केसेस में है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं मास्क ट्रांजिशन के लिए या लेयर रिसेट इफेक्ट के लिए। इसको ले आते हैं स्टार्ट पे और चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लेंड मोड की तरफ, जो कि है सोर्स। सोर्स ब्लेंड मोड में डेस्टिनेशन लेयर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे डेस्टिनेशन में कोई फाइल ही एग्जिस्ट ना करती हो। सेकंड जो ख़ास बात इसकी है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ ट्रांसपेरेंट एरिया पे क्लिक करें तो सोर्स ही रहता है, मैं चाहे जहाँ भी क्लिक करूँ सोर्स ही दिखाता है मुझे, अनलाइक सोर्स ओवर। अब सोर्स ओवर में मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डेस्टिनेशन फाइल दिखाता है, लेकिन सोर्स में ये नहीं होता। सोर्स में सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करते हैं। डेस्टिनेशन ब्लेंड मोड में अगेन सोर्स की तरह ये सिर्फ बॉटम लेयर को ही दिखाएगा। हाँ, अलबत्ता जहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाए तो ये कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सी, अगेन ब्लैंक। इसे हम यूज कर सकते हैं एक्सपोजर चेक के तौर पर या मास्क डिबगिंग अगर हम करना चाहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लेंड मोड पे। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सोर्स इन को। सोर्स इन का मतलब है कि जहाँ पे डेस्टिनेशन ओपेक होगा सिर्फ और सिर्फ वहीं पे सोर्स दिखाई देगा। ओपेक का मतलब है कि 0% ट्रांसपेरेंसी। अगर इसमें किसी भी लेयर में ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो बोथ फ्रेम्स क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्लियर है और यहाँ पे भी क्लियर है। सोर्स इनको हम यूज कर सकते हैं जैसे टेक्स्ट फिल इफेक्ट हो या आपने किसी शेप के अंदर कोई वीडियो दिखानी हो। अगेन सेलेक्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लेंड मोड को, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डेस्टिनेशन इन, और डेस्टिनेशन इन सोर्स इन का अपोजिट है। सोर्स हमारा बन जाता है अल्फा मास्क और वही दिखाई देगा जहां सोर्स ओपेक हो। जहां पे ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फ्रेम्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। डेस्टिनेशन इन को हम यूज कर सकते हैं एडवांस मास्किंग के तौर पे या वीडियो को ग्राफिक्स के अंदर रिवील करना हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लेंड मोड पे, सेलेक्ट करते हैं सोर्स आउट को। सोर्स आउट में जो ओवरलैपिंग एरियाज हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, यानी बॉटम लेयर जो ओवरलैपिंग एरियाज को एक कट आउट मास्क की तरह रिमूव कर देते हैं, और जहां पे नॉन ओवरलैपिंग एरियाज हो वहां पे मुझे सोर्स दिखाई देगा। अब सेम इस तरह डेस्टिनेशन आउट भी है। सोर्स आउट को मैं किन पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ, जहां पे मुझे ऑब्जेक्ट्स के कट आउट यूज करने हो या कोई क्रिएटिव ट्रांजिशन इफेक्ट डालना हो। सिमिलर इस तरह है डेस्टिनेशन आउट, ये सोर्स आउट के बिल्कुल अपोजिट परफॉर्म करता है और अपर लेयर को एज अ एरेज मास्क यूज करता है। अगर मैं चूज करूँ यहाँ पे तो मुझे ग्रे स्केल नजर आता है। डेस्टिनेशन आउट को मैं लेयर एरेजिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ और मास्क एनिमेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसको ले आते हैं 0 पर और चलते हैं हमारे लास्ट सोर्स में। सोर्स टॉप में जो ओवरलैपिंग एरियाज है वहां पे ये दिखाई देगा, और जो नॉन ओवरलैपिंग है वहां फ्रेम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये रेड दिखाता है। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये फ्रेम क्लियर कर देता है, क्योंकि बॉटम डेस्टिनेशन ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे डेस्टिनेशन ट्रांसपेरेंट है। इसको मैं यूज कर सकता हूँ कलराइजिंग फुटेज में, या मैंने ग्राफिक्स के ऊपर टेक्सचर को डालना होता है। सेम इस तरह है डेस्टिनेशन अटॉप। डेस्टिनेशन अटॉप बिल्कुल सोर्स अटॉप के अपोजिट है। जो ओवरलैपिंग एरियाज हैं वहां पे ये शो होगा और जो नॉन ओवरलैपिंग एरियाज हैं वहां पे ये फ्रेम को क्लियर कर देगा। सेम इस तरह मैं यूज कर सकता हूँ डेस्टिनेशन अटॉप को जहां पे मैंने सब्जेक्ट के अंदर बैकग्राउंड डालना हो या ग्राफिक्स कंपोजिशन करनी हो। अब आपको बेहतर समझ आया होगा कि हर सोर्स और डेस्टिनेशन में क्या फर्क है, कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट करती है, कहाँ पे ओवरलैपिंग इफेक्ट करता है, कहाँ पे मास्किंग इफेक्ट डाला जाता है। ये सब आपके लिए अब क्लियर हो गया है।
आते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लेंड मोड पे जो कि है ज़ोर। अब हम एंटर हो चुके हैं ऐसे ब्लेंड मोड में जहां कलर को मैथमेटिकली डील किया जाता है। ज़ोर का लॉजिक ये है कि पिक्सल सिर्फ एक फ्रेम में ही दिखाई देने चाहिए तभी ये विजिबल होगा। जहां पे ये सेम हो जाए तो ये एक कटआउट का फील देगा। ज़ोर बेसिकली डिफरेंस को हाईलाइट करता है, ब्लेंड को नहीं। अब जैसे मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, प्ले हेड को यहाँ पे ले आते हैं, इसको क्लिक करते हैं सी देन वी, और इस ट्रैक को सेलेक्ट करते हैं, अगेन वी, इसको यहाँ ले आते हैं और इनकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर देते हैं 255। ओके, तो जैसे ही ये सेम पिक्सल होंगे ये कटआउट का फील देंगे। अब ओके मैं प्रेस करता हूँ और जोर की वजह से ये दोनों कट हो गए हैं क्योंकि इनमें पिक्सल सेम है, सब चीज सेम है, तो इसलिए ये कट आउट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लेंड मोड पे। चूज करते हैं प्लस को। प्लस अपर लेयर और बॉटम लेयर को मैथमेटिकली ऐड कर देता है। ऐसा समझे कि एक जगह पे दो लाइट जब शाइन करें तो वो ब्राइट हो जाती हैं। सेम इसी तरह प्लस इमेज को ब्राइट कर देता है, इनके आरजीबी वैल्यूज को प्लस कर देता है। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ प्लस और ये चेंज हो गया कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमें रेड और ब्लू से मिल गया है मेजेंटा। अब ये कैसे मिला है, इसको किया गया है प्लस। अब देखते हैं रेड को, रेड के वैल्यूज कुछ यूं हैं और ब्लू के वैल्यूज कुछ इस तरह के हैं। अगर मैं इसमें रेड की वैल्यू ऐड करूं तो ये मुझे देगा मेजेंटा। सी, इस तरह इनको प्लस किया जाता है। प्लस को कहाँ पे यूज किया जाता है? प्लस को मैं यूज कर सकता हूँ जैसे लाइट फ्लेयर देने हो या ग्लो इफेक्ट देना हो, तब मैं प्लस यूज कर सकता हूँ। आते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लेंड मोड पे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कलर के वैल्यूज को मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करते हैं और ये इमेज को एक डार्क लुक देती है। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई क्लिक करूं, यहाँ पे डार्क होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मेरे कलर ब्लेंड के पिक्चर में था रेड, ग्रीन और ब्लू, जबकि ये डार्क हो गए, यहाँ तक डार्क हो गया। व्हाइट रिमेन्स 0 एंड ब्लैक चेंजेस टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड और ग्रीन था, इसने इसको चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई को डिजिटल शैडो क्रिएटर भी कहा जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है रॉयल ब्लू। इसे मैं शैडोज और टेक्स्ट ओवरलेस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और ये मैं ऑफ कर दूँ, जैसे कि ये ब्लैक आउटलाइन और वाइट टेक्स्ट है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये डार्कर बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लेंड मोड पे। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन है और स्क्रीन ब्लेंड मोड बेसिकली मल्टीप्लाई का अपोजिट ही होता है। मल्टीप्लाई चीज़ों को डार्कर कर देता है और स्क्रीन इमेज को, लेयर को ब्राइटर कर देता है। ये ब्लैक को कुछ नहीं कहता बल्कि वाइट पिक्सल्स को और ब्राइट कर देता है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं ये हमारे ओरिजिनल कलर्स थे और स्क्रीन के बाद ये और ब्राइटर हो गए। अब आते हैं इस टेक्स्ट पर। ये लिखा गया है ब्लेंड मोड ब्लैक आउटलाइन में, इसको कर देते हैं स्क्रीन, इसको ऑफ कर देते हैं और इसको स्क्रीन कर देते हैं। सी, ब्लैक गायब हो गया जबकि ये और ब्राइटर हो गया। यहाँ पे जो ब्लेंड मोड लिखा गया था वो अटमोस्ट वाइट में चेंज हो गया है। आते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लेंड मोड पे। अगला हमारे पास है ओवरले। ओवरले में डार्कर साइड और डार्क हो जाता है और ब्राइटर साइड और ब्राइट हो जाता है, यानी कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बूस्ट हो जाता है और कलर को थोड़ा पंची इफेक्ट मिल जाता है। और ब्राइटनेस के हिसाब से एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि लेयर को कौन सा इफेक्ट देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरले की वजह से कलर्स थोड़े डार्कर हो गए हैं, जो डार्कर पिक्सल थे, और ब्राइटर पिक्सल्स और ब्राइट हो गए हैं। अब आते हैं टेक्स्ट पर। टेक्स्ट के ब्लेंड मूड चेंज करते हैं ओवरले में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक था, और ब्लैक को मजीद डार्कर किया गया है ब्लू में। ये ऑफ कर देता हूँ
ओवरले को मैं यूज़ कर सकता हूँ सिनेमैटिक लुक के लिए और कलर ग्रेडिंग के लिए, जो कि एक पेयर है और इसे कहते हैं डार्कन और लाइटन। डार्कन बेसिकली चीज़ों को और भी मज़ीद डार्क कर देता है। जैसे कि पूछ रहे हो कि कौन-सा डार्क है, उसी को ही विज़िबल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डार्कर हैं, उनको और मज़ीद डार्क किया गया है। इसको अगर मैं ऑफ कर दूँ, तो ये आपको दिखेगा कि ओरिजिनल कलर्स ये हैं और डार्कन से और भी डार्क हो गए हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करूँ मैं, तो यहाँ पे रेड और ब्लू से मुझे अगेन रॉयल ब्लू मिल गया है और इसको अगर मैं लाइट कर दूं तो लाइटन डार्कन के रिवर्स है, यानी चीज़ों को और भी ब्राइट कर देता है। जो भी पिक्सल ब्राइट है उनको और भी ब्राइट कर देता है। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं ये बिल्कुल स्क्रीन की तरह काम करता है, लेकिन लाइटन एक अपना ही ओरिजिनल टच देते हैं। अब लाइटन से मैं हाईलाइट को रिकवरी कर सकता हूँ और एक सॉफ्ट ओवरले दे सकता हूँ, जबकि डार्कन से मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ या उनको डार्क कर सकता हूँ और शेडोज को मोर प्रोमिनेंट कर सकता हूँ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बैंड मूव पे। अगला हमारे पास पेयर है कलर डॉज और कलर बर्न। कलर डॉज में अपर लेयर के ब्राइटनेस के इंटेंसिटी के बेस पे नीचे वाले को ब्राइट किया जाता है और कलर बर्न में उसको डार्क किया जाता है विद अ स्लाइट डिफरेंस कि कलर डॉज में ब्लैक का कोई इफेक्ट नहीं होता और कलर बर्न में ब्लैक का मिनिमल इफेक्ट रहता है और वाइट को और ब्राइटर किया जाता है। यहाँ पे इसके कोई खास इफेक्ट नहीं दिखाई देते, इसलिए मैंने ये कलर ब्लेंड ही चूज किया है। अब आते हैं टेक्स्ट पर। कलर डॉज क्रिएट करते हैं नियॉन टाइटल्स और ग्लो इफेक्ट। अब मैं इस टेक्स्ट को कलर डॉज दे देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके कलर डॉज कर देते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे मैजेंटा में चेंज हो गया है। इसी को मैं चेंज कर देता हूँ कलर बर्न में। रिमेंबर इट मेक्स थिंग्स डार्कर। कलर बर्न यूज होता है जब हमने क्रिएट करना हो कोई मूडी सिनेमैटिक लुक या ड्रामेटिक शेडोज हमने क्रिएट करने हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट बैंड बूट पे। सेलेक्ट करते हैं ये और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट। अब अपर लेयर में ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा होगी तो स्क्रीन का इफेक्ट देंगी और अपर लेयर में ब्राइटनेस डार्क होगी तो मल्टीप्लाई का इफेक्ट देंगी, जैसे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉटलाइट सीन पर पड़ रही हो। हार्ड लाइट हम यूज़ कर सकते हैं एडिट्स के लिए, पोस्टर्स के लिए, या अगर आप बना रहे हैं कोई म्यूजिक वीडियोस तो उसके लिए आप हार्ड लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया है हार्ड लाइट पे। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इसमें क्या इफेक्ट डाल रहा है। सही। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये हमें दे रहा है कोई पिंकिश सा कलर, जबकि हमने सेलेक्ट किया था रेड और ब्लू। जो इसका ओरिजिनल कलर है वो है रेड और यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है पिंकिश सा कलर। आगे सेलेक्ट करते हैं सॉफ्ट लाइट। अब सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट का सटल वर्जन है। ये ब्राइटनेस को जेंटली एडजस्ट करता है और कॉन्ट्रास्ट को स्मूथ कर्व के साथ एनहांस करता है। आपके रिजल्ट में आता है एक नेचुरल और सिनेमैटिक फील, जैसे डिफ्यूज स्टूडियो लाइट हो, सॉफ्ट शेडो और स्मूथ हाइलाइट्स हो। ये हम यूज कर सकते हैं जब हमने करनी हो सिनेमैटिक ग्रेडिंग या किसी पोर्ट्रेट की टोनिंग करनी हो। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सॉफ्ट लाइट को। आप देख सकते हैं ये हमारे ओरिजिनल कलर्स हैं कि सेलेक्ट होने के बाद। अब आते हैं हमारे लास्ट पेयर पे। लास्ट में हमारे पास मौजूद है डिफरेंस और एक्सक्लूजन। अगर हम डिफरेंस को सेलेक्ट करते हैं तो इस मोड में शॉर्टकट पिक्सल वैल्यू का एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कलर ब्लेंड और ग्रे स्केल का डिफरेंस सेलेक्ट किया गया है। व्हाइट को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया गया है, सॉर्ट ऑफ ब्लू। और यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्राउन, ग्रे, ब्राउन, रेड, ये सब आ गए हैं। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये अपने ओरिजिनल कलर्स में आ जाता है और यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ इसको तो ये चेंज हो जाता है मेजेंटा में। अब रिजल्ट में क्या होता है कि अपर माइनस लोअर सिंपली डिफरेंस निकालता है। इसको हम यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट चेक के तौर पे एंड अगेन क्रिएटिव ट्रांजिशन के तौर पे। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ एक्सक्लूजन को, एक्सक्लूजन डिफरेंस का सॉफ्टवेयर वर्जन है। यहाँ पे कंट्रास्ट कम होते हैं और टोन्स स्मूदर होते हैं। फार्मूला सिमिलर है लेकिन मिड टोन्स ज़्यादा प्रिजर्व रहते हैं, जैसे डिफरेंस इफेक्ट को सॉफ्टर कर दिया गया हो।
एक्सक्लूजन को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कहीं पे ड्रीमी विजुअल्स दिखाने हो या बैकग्राउंड के टेक्सचर के साथ खेलना हो, तो आप एक्सक्लूजन को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ एंड होता है हमारे शॉर्टकट का ट्यूटोरियल द ब्लेंड मोड्स। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो अब आप शॉर्टकट के ब्लेंड मोड्स को सिर्फ नाम से नहीं, लॉजिक के साथ समझ चुके हो। अब जब भी आप एडिट करोगे आपको पता होगा कि कौन सा मूड कब यूज करना है, चाहे मास्किंग हो, कॉन्ट्रास्ट बूस्ट करना हो या क्रिएटिव इफेक्ट डालना हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की प्रैक्टिकल एडिटिंग गाइड्स मिस ना हो। तब तक के लिए कीप एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि एडिटिंग का मैजिक वहीं से स्टार्ट होता है। थैंक यू।